चीन के कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, तो अब उसकी चीनी कोरोना वैक्सीन की घटियापन ने फिर से दुनिया को चूना लगा दिया है। चीनी वैक्सीन पर जो सच्चाई सामने आई है, उसने कई देशों के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि भारत की देखा देखी चीन ने भी वैक्सीन डिप्लोमेसी को बढ़ावा देते हुए कई देशों को टीका पहुंचा दिया। कई देशों ने धड़ाधड़ चीन से टीके खरीद लिए, वो भी तब जबकि चीन की कोरोना वैक्सीन के असरदार होने पर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि कई देश पहले ही बता चुके थे कि ये वैक्सीन तो 50% भी असर नहीं कर रही और कोरोना के नए वेरिएंट पर तो बेअसर है। अब खबर आई है कि जिन देशों में ये वैक्सीन लगाई गई, वहां कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। चीन ने फिर लगाया दुनिया को चूना। कोरोना पर बेकार साबित हो रही चीनी वैक्सीन। मंगोलिया, सेशल्स, चिली और बहरीन चीनी टीकों पर निर्भर थे, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों में संक्रमण अब तेजी से फैलने लगा है। कई देशों के उदाहरण से ये संकेत मिलते हैं कि चीनी वैक्सीन कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने में कारगर नहीं है। खासतौर पर नए वेरिएंट्स को रोकने में सेशल्स, चिली, बहरीन और मंगोलिया में 50% से लेकर 70% आबादी का टीकाकरण पूरा हो गया है। यानी यहाँ इतना तेज टीकाकरण हुआ कि ये देश अमेरिका से भी आगे निकल गए। लेकिन अब कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित टॉप 10 देशों में ये देश शामिल हैं। इस मामले में यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के वायरोलॉजिस्ट जिन डोंग यान ने कहा कि अगर टीके असरदार होते तो हमें ये पैटर्न देखने को नहीं मिलता। चीन की जिम्मेदारी है कि वो इसका समाधान करे। चीन के सिनोफार्म पर निर्भर सेशल्स में हर 10 लाख लोगों में से 716 अभी भी कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। चीन की ओर से सहायता के तौर पर दिए गए टीकों पर निर्भर मंगोलिया ने टीकाकरण शुरू करते ही प्रतिबंधों में ढील देना भी शुरू कर दिया था। मंगोलिया ने देश की 52% आबादी का टीकाकरण कर दिया है। हालांकि रविवार को यहां कोरोना के 2400 नए केस दर्ज किए गए। वहीं बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात पहले 2 देश थे जिन्होंने सिनोफार्म वैक्सीन को मंजूरी दी थी, जबकि इसके अंतिम चरण के क्लिनिकल ट्रायल का डेटा तक नहीं आया था। हालांकि इसके बावजूद इन देशों में टीका पाए लोग बीमार हो रहे हैं। हालांकि हमेशा की तरह आंखें मूंद लेने वाले चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि संक्रमण में बढ़ोतरी का चीनी वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। उल्टा WHO का हवाला देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि कुछ देशों में टीकाकरण की दर संक्रमण रोकने के लिए पर्याप्त स्तर तक नहीं पहुंची और देशों को अभी प्रतिबंध जारी रखने की जरूरत है। चीन ने वैक्सीन को बनाया कूटनीतिक हथियार। चीन ने सिनोफार्म और अपनी दूसरी कोरोना वैक्सीन का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कूटनीतिक औजार के तौर पर इस्तेमाल किया। खासकर विकासशील देशों में चीन ने वैक्सीन भेजी जो अमेरिकी या यूरोपीय देशों में बनी वैक्सीन खरीदने में सक्षम नहीं थे। इतना ही नहीं, चीन ने अपने यहाँ पढ़ने, रहने और कारोबार करने वाले लोगों के लिए भी शर्त रखी कि ऐसे लोगों को देश में प्रवेश तभी दिया जाएगा जब वे चीनी वैक्सीन को लगवाएंगे। इसी वजह से पढ़ाई, कारोबार और अन्य कार्यों के लिए चीन जाने वाले लोगों ने चीनी वैक्सीन ही लगवाई। फिलहाल भारत के पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ने चीनी वैक्सीन के लिए करार किया है, लेकिन वहां की जनता भी इस वैक्सीन को लेकर आतंकित महसूस कर रही है। चीन के दोनों टीके निष्क्रिय वायरस से तैयार किए जाते हैं। ये टीका बनाने की पुरानी तकनीक है। वहीं फाइजर बायोएनटेक ने RNA को नियोजित करने वाली एक नई तकनीक के जरिए वैक्सीन तैयार की है। गंभीर बीमारी की चपेट में आने वाले जनसंख्या समूहों के बीच सिनोफार्म की एफिकेसी पर प्रकाशित क्लिनिकल डेटा बहुत कम है। वहीं सर्बिया में सिनोफार्म को लेकर कहा गया है कि चीनी टीके की 2 खुराक लेने के बावजूद 150 प्रतिभागियों में से 29% में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं पाई गई। इस संबंध में सिनोफार्म से सवाल किए गए, लेकिन चीन की इस कंपनी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं सेशल्स में सिनोफार्म की वैक्सीन लगवाने के बावजूद केस बढ़ने को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस मामले में वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के बावजूद जब कोरोना के मामले बढ़ने लगे तो रिस्क ग्रुप में आने वाले नागरिकों को बायोएनटेक की खुराक दी जाने लगी। फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना की वैक्सीन 90% तक असरदार है, तो वहीं चीन की सिनोफार्म वैक्सीन संक्रमण के खिलाफ 78% तक असरदार बताई गई है। इसके अलावा चीन की सिनोवैक वैक्सीन सिर्फ 51% असरदार है। हालांकि इस मामले में रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन 91% से ज्यादा असरदार पाई गई है, जो भारत में भी लगाई जा रही है। वहीं भारत में दी जा रही कोविशील्ड और कोवैक्सीन भी चीन की वैक्सीन से कहीं ज्यादा असरदार हैं। ये वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट पर भी असरदार साबित हो रही हैं।